जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों, आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम आपको एक बहुत ही अद्भुत बात बताने वाले हैं। वो क्या है कि हर कोई व्यक्ति कहीं ना कहीं से दीक्षित होता है, और जो मंत्र साधक को दीक्षा में प्राप्त होता है वही मंत्र उसका इष्ट मंत्र बन जाता है। जो व्यक्ति दीक्षित नहीं होते वो किसी न किसी विशेष मंत्र से उनका स्नेह होता है। मंत्र से स्नेह, उस देव से स्नेह। जैसे आपको भगवान शिव बहुत अच्छे लगते हैं, सबको अच्छे लगते हैं। कुछ साधकों का मोह भगवान कृष्ण की साधना में होता है, कुछ का मोह लक्ष्मी साधना में होता है, कुछ का मोह भगवती काली की साधना में होता है, कुछ का मोह दसम विद्याओं में, जो 10 महाविद्याएं हैं उनकी साधनाओं में होता है। कहने का भाव, अलग अलग मन, अलग अलग साधनाएं, अलग अलग मंत्र। किसी भी मंत्र के प्रति जब साधक, उसके मन में उस मंत्र के प्रति, उस देवता के प्रति आस्था जागती है, वही मंत्र वास्तव में उसका इष्ट मंत्र होता है। और ऊपर से उसी मंत्र से संबंधित, उसी देव या देवी से संबंधित वो व्यक्ति दीक्षा ले ले तो वो उसका गुरु दीक्षा मंत्र भी बन जाता है। तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, जीवन में बहुत आंधियाँ आती हैं, जीवन में बहुत तूफान आते हैं, जीवन में अनेकों बार निराशाएं आती हैं, जीवन में अनेकों बार संकट आते हैं, विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जिस साधक ने अपने इष्ट मंत्र को चैतन्य बना लिया, उसके ऊपर किसी भी हवा के झोंके का प्रभाव नहीं आता। मतलब जैसे हम आपको बताते हैं कि अब शुक्र चेंज हो गए, अब मंगल बदल गए, अब राहु बदलेंगे। नाना भांति से जब ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं, या तो जो साधक बहुत ज़्यादा उपाय नहीं कर पाते, एक सर्वे सर्वा उपाय, एक मात्र अकेला उपाय कि अपने गुरु मंत्र में जान डाल दीजिए, अपने इस मंत्र को चैतन्य बनाइए। अब वो बनेगा कैसे? आपकी पूर्ण आस्था, आपके पूर्ण विश्वास से वो गुरु मंत्र चैतन्य बन जाता है। आप अपनी पूरी श्रद्धा भक्ति भाव से उस मंत्र को जपिए, सुबह शाम जब भी समय लगे, और उसी के साथ साथ उस मंत्र को चलते फिरते, उठते बैठते ऐ जपा जप बना दीजिए। ऐ जपा जप किसको कहते हैं? जिस मंत्र की कोई गिनती ना हो, जिस मंत्र को काउंटिंग करके ना जपा जा सके, बस हम जप रहे हैं, चल रहे हैं जप रहे हैं, रास्ते में जप रहे हैं, हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं जप रहे हैं, हम आराम से बैठे हैं मंत्र जप रहे हैं। हमें पता ही नहीं लगता कब उस मंत्र का जागरण हमारे अंतर्मन में होने लगता है। जब ऐसी स्थिति साधक की आ जाती है तो वो मंत्र चैतन्यता के सोपान पर चला जाता है। और मैं आपको विश्वास नहीं, मैं आपको यकीन देता हूँ कि यदि ऐसा आप अपने जीवन में करने लग जाएंगे ना, आपको किसी बाह्य साधना की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको किसी अन्य उपाय की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन ऐसा हर साधक से नहीं होता। हमारा मन अनेकों बार भटक जाता है, गुरु मंत्र के प्रति कई बार अनेकों बार आस्था विहीन हम हो जाते हैं। अनेकों बार जिस देवता के प्रति हमारी भक्ति होती है, कई बार कई साल तक उस देवता के प्रति हम भक्ति छोड़ बैठते हैं। क्यों? ऐसा 2 बातों पर हम ज़्यादा करते हैं। या तो हम बहुत ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं, भगवान हमें इतना व्यस्त कर देते हैं, इतना माला माल कर देते हैं कि साहब हम ध्यान ही नहीं रखते किसी चीज़ का। एक तो तब हम ये मतलब एक तरह से गलत काम कर देते हैं, भूल जाते हैं भगवान को। दूसरी बात, या हमारे काम बहुत ज़्यादा बिगड़ने लग जाएं कि आप बहुत अच्छी भक्ति कर रहे हैं, आप बहुत अच्छी भावना कर रहे हैं, और आपके काम बिगड़ रहे हैं। साहब बच्चा फेल हो गया, साहब हमारी टांग टूट गई, हमारे दांत टूट गए, हम बीमार हो गए, हमें नुकसान हो गया, हमारी लॉटरी नहीं निकली, हमारा घर नया नहीं बना।
यही होती हैं हम आजकल की जो हमारी आम समस्याएं हैं। हम स्कूटी से कार नहीं ले पाए, तो साहब ये सारे एहसान हम भगवान पर थोप देते हैं और उसके बाद भी हम भक्ति छोड़ देते हैं। तो ये बड़ा अनर्थ हम लोग करते हैं अपने आत्मा के साथ। आत्मा के साथ करते हैं तो ही परमात्मा नहीं मिल पाते। आत्मा के साथ न्याय होगा तो परमात्मा मिलेंगे। हम शरीर का ध्यान रखते हैं, हम कपड़े लत्ते का ध्यान रखते हैं, हम रोटी खाने का ध्यान रखते हैं, हम धन कमाने का ध्यान रखते हैं, लेकिन परमार्थ कमाने का हम ध्यान नहीं रखते। हम अपनी आत्मा में शुद्धिकरण का ध्यान नहीं रखते। तो जब ऐसी स्थिति आती है तो आप ढूंढते हैं कि पंडित धर्मेंद्र शर्मा जी से कुंडली दिखा लो, हाथ दिखा लो, पैर दिखा लो, नाक दिखा लो, है ना, तब आवश्यकता पड़ती है। फिर हम सर्च करते हैं कौन से अच्छे हैं, कौन से बुरे हैं, किससे मिलना चाहिए। तो ये नाप तोल में जीवन निकल जाता है और जब जीवन की आखिरी डोर आती है, गर्दन हिलने लगती है, हाथ कांपने लगते हैं, फुस देनी प्राण निकल करके चले जाते हैं। इसलिए समय रहते जाग जाइए। अच्छा रहेगा कि मरने से पहले जीना सीखें और अच्छे से अपनी मंत्र साधना के प्रति आप, ऐसे बहुत उदाहरण हैं जिन्होंने केवल अपने गुरु की साधना पर बहुत अच्छे से ध्यान दिया है, उन्हें जीवन में किसी तरह की आवश्यकता नहीं पड़ी। ठीक है, आज का बस संदेश आपके लिए इतना ही था। और दूसरी बात एक और आपसे कहें कि हमें भी मजबूरन आपको बहुत सारे ग्रहों के उपचार, इलाज बताने पड़ते हैं, क्योंकि तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह की सोच के लोग हैं। इसलिए मेरे अच्छे साधक भटक न जाएं, अच्छे साधक कुमार्ग पर न चलें, सुमार्ग पर चलें। इसलिए हमें भी वो समय समय पर उपाय आपके राशियों के, आपके ग्रहों के, सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ती हैं। जब आपके अंदर से बालपन निकल जाएगा, जब आपके अंदर से एक परिपक्वता आपके अंदर आ जाएगी, आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी किसी उपाय की सिवाय गुरु और गुरु के मंत्र की। तो मैं आज की इस अंक में यही अपना संदेश देना चाहता हूँ कि जहाँ से भी आपने, जिन्हें भी गुरु बनाया हो, जिनसे भी आपने गुरु दीक्षा ली हो, जिनसे भी आप जुड़े हों और जिस मंत्र के प्रति आपकी आस्था हो, जिस देव या देवी के प्रति आपकी आस्था हो, बस अनन्य भाव से आप जुड़े रहिएगा, आपको फल बहुत शानदार मिलेगा। आप बहुत हमसे प्यार करते हैं, हम कोई भी आह्वान आपके साथ करते हैं आप बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं। बल्कि अभी तक भी ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं जो वीडियो पहली बार देख रहे हैं, पहली बार जुड़े हैं, वो भी कह रहे हैं गुरुजी हम इतने दीप जलाएंगे, बचे दिन जो बचे हैं उनमें ही हम इतने दीप जलाएंगे। तो बहुत अच्छी बात है, आप ऐसे ही जुड़े रहिएगा। बहुत कुछ आपके संग मिलजुल करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी।